हेलो गाइस। एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैं वापस से करने आया हूँ। हमारे शहर रामपुर के अंदर कुछ टीचर्स जो हैं या कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं, बेसिकली मैं क्या हूँ, जो जो एजुकेशन के जो ठेकेदार हैं ना, पढ़ाई के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने एक ठेका लिया है। वो ये बात कह रहे हैं कि पब्लिक जो है सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है कि स्कूल की 3 महीने की फीस माफ़ कर दी जाए। अभी तो लॉकडाउन हुए हुए 3 महीने हुए भी नहीं हैं। आप तो अभी से रो रहे हैं सर 3 महीने की फीस की। आप तो आगे की भी सोचते हुए चल रहे हैं, आगे की फीस भी पहले से ही ले लेंगे क्या? बता दीजिए हमें। और सर, आप इतने बड़े लोग हैं, उसके बाद इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बहुत अजीब लगता है। और 3 महीने की फीस के लिए आप रो रहे हैं। अगर माफ कर देंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, क्योंकि तीसरे महीने के बाद चौथे महीने की फीस आप लेने को तुरंत तैयार बैठे होंगे। सर, एक बच्चा आपके स्कूल में कोई 15 साल से पढ़ रहा है, कोई 12 साल से पढ़ रहा है, अगर उसकी आप 12-15 साल में 3 महीने की फीस माफ कर देंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो जो स्कूल भी ना ये सब पोस्ट शेयर कर रहा है, जो अभी 3 महीने वाला रामपुर के अंदर चल रहा है, टीचर्स लगा रहे हैं, जो ठेकेदार हैं वो लगा रहे हैं, वो अपनी नेटवर्थ बताए। ज्यादा ईमानदार हो ना तुम, तो तुम अपनी नेटवर्थ बताओ पहले, उसके बाद ईमानदारी दिखाना अपनी। और भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी छोटी गिरी हुई नीची शर्मनाक हरकत है कि आप पूछिए मत। इनके पोस्ट में लिखा हुआ है कि माँ बाप डांस बार में, पब में, क्लब में जाके, हुक्का बार में पैसे उड़ा रहे हैं और इनकी फीस नहीं दे रहे हैं। तो सर, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे किसी भी मसले में कोई भी जगह नहीं खुल सकती। हम कैसे जाएंगे पब में पैसे उड़ाने? यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं छोटी। और आपने कहा कि बजट बजट के हिसाब से गाड़ी खरीदो, बजट के हिसाब से कपड़े बनाओ, बजट के हिसाब से स्कूल चूज करो। आप होते कौन है? आप होते कौन है बजट की बात करने वाले? कौन है भाई आप? और आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम गरीब हो तो तुमने अपनी औकात के हिसाब से स्कूल में मेरा एडमिशन दिलाया होता। जिस टाइम एडमिशन लेने आए थे ना, और जिस टाइम लाइनों में लगे हुए थे, आपकी 500 का आपका फॉर्म ले रहे थे या 1000 का एडमिशन के लिए, तो उस टाइम आपको पूछना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि फॉर्म बाद में लेना, पहले औकात देख लो अपनी। उस टाइम कहते तो समझ में आता। और आप अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? क्या सीख देंगे आप? आपने कहा हम भारतीय हैं, बिल्कुल हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, लेकिन सर हम फ्री के खाने के आदी नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये किसानों का देश है। हम मजदूरी करते हैं, उसके बाद इज्जत की 2 वक्त की रोटी खाते हैं। आपने कहा हम फ्री की रोटी खा रहे हैं, आपने कहा हम हमें आदत हो गई है फ्री की, कि प्याज के साथ धनिया लेने की हमें आदत हो गई है। सर, शर्म आना चाहिए आपको ये बातें करते हुए। आपको शर्म नहीं आती? आपके अंदर शर्म है ही नहीं, बगैरत हो गए हैं आप। सर, एक छोटी सी बात बताइए, आप एक टीचर होने के नाते, मतलब एक ठेकेदार होने के नाते, आप बच्चों को ये सीख दे रहे हैं कि बेटा, जो इंसानियत है वो तो गई भाड़ में, वो तो हमने जला दी। और हमेशा याद रखो कि सबसे पहले पैसा है। या आप बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि फ्री का खाओ और फ्री का मत खाओ, ये करो और वो करो? आपको इस टाइम माँ बाप का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आपको माँ बाप से ये कहना चाहिए, अगर आपके पास कोई दिक्कत परेशानी है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप उल्टा पैसे मांग रहे हो उनसे। देखिए, यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट। मैं उसमें आपको दिखा दूं, इसमें सेक्शन 21 है, राइट टू एजुकेशन में कमेंट्स जो लिखा है, एक सेक्शन है, उसमें सेकंड पॉइंट है, मैं आपको सुना देता हूँ। राइट ऑफ अ चिल्ड्रन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फी एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बट शुड बी एक्सटेंडेड to have quality education without any discrimination on the ground of their economic, social and cultural background। आप ये बात समझिए सर, आप तो गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं।
आप तो ये कह रहे हैं कि औकात के हिसाब से मत करिए। सर अगर आप 3 महीने की फीस नहीं लेंगे ना तो आपके घर में फाके नहीं होंगे, आपके टीचर फाके से मर नहीं जाएंगे। अपने छोटे से दिमाग में ये मेरी बेकार सी बात घुसेड़ लीजिए और समझ लीजिए कि इतना दबाव मत डालिए गरीबों के ऊपर। अगर किसी को कुछ हो गया, आपकी फीस के दबाव के चक्कर में किसी को कुछ हो गया, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे सीधे तौर से। मैं ये बात खुल के सोशल प्लेटफॉर्म पे कहता हूं, क्योंकि आप बहुत दबाव बना रहे हैं सर, बहुत दबाव। इतना नहीं होता है। इतने बड़े आदमी, आपके पास करोड़ों की जगह पड़ी हुई है स्कूल की, और आप अरबों रुपए के आदमी हैं, और आप छोटी सी बात कर रहे हैं 2 पैसे की। और मैं माँ बाप से चाहूंगा कि वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन से बचें, और अगर इंस्टीट्यूशन और टीचर्स ऐसे होते हैं तो भाई जाहिल रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं, आप लोग फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं जिससे आप सिर्फ प्रॉफिट इकट्ठा करना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एक सिगरेट फैक्ट्री भी जानते हुए भी कि ये गलत है, वो सिर्फ प्रॉफिट इकट्ठा करती है। आप भी ये जानते हुए ये गलत है, जिस हिसाब से आप फीस मांग रहे हैं, आप फीस की तलब कर रहे हैं जैसे पुलिस किसी बदमाश को तलब करती है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपनी सोच बदलिए। कोई गरीब रिक्शा वाला जो मेहनत करके आपके स्कूल में पढ़ाता था, आपकी फीस देता था, उसकी भी परेशानी को समझिए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन आप लोगों के स्टेटसों ने, इन सब बातों ने मजबूर कर दिया बोलने के ऊपर। और मेरे पास आने से पहले ये देख लीजिएगा कि मेरे पास सभी उन ठेकेदारों के स्क्रीनशॉट्स हैं विद नेम जिन्होंने ये सब स्टेटस डाला है। और पुलिस बहुत बेहतर जानती है सबको कैसे निकालना है। और डीएम ने भी रामपुर के ये कह दिया था कि दबाव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आपने नाजायज़ तौर से ये दबाव बनाया है। एक मेंटली आप ये हैरेस्ट कर रहे हैं लोगों को, मेंटली। माफ़ी चाहता हूँ इतना बोलने के लिए, धन्यवाद। और मेरी बात को समझिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात को समझिए और माँ बाप की परेशानियों को भी समझिए सर। और मैम, जो भी हैं आप लोग, माँ बाप की परेशानियों को भी समझिए। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत।